गाइस, हमने और आपने कभी ना कभी लकी होने का सपना तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन सच तो ये है कि लकी होने की एक कीमत होती है जो कि बहुत कम लोग चुका सकते हैं। गाइस, बहुत ही कम वक्त में दुनिया भर में पॉपुलर हो जाने वाली कोरियन नेटफ्लिक्स सीरीज स्क्विड गेम अपने मॉडर्न सोसाइटी, उसके कंपटीशन और कैंपिलिस्ट मेंटेलिटी की रिप्रेजेंटेशन और उसके हॉरर की वजह से दुनिया भर में अपने झंडे गाड़ रही है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी पॉपुलर स्क्विड गेम सीरीज के फैक्ट बताने वाले हैं। तो गाइस, चलिए जानते हैं। गाइस, सुपरहिट साउथ कोरियन नेटफ्लिक्स सीरीज की कहानी को लिखा और क्रिएट किया है साउथ कोरियन फिल्म मेकर होंग डोंग यंग ने। गाइस, जिन्होंने इस कहानी को 2008 में बनाया था और इसका इंस्पिरेशन तब आया था जब वो कोरिया के मांगा नाम के कैफ़े में रहते थे और यहीं पर रहकर उन्होंने बैटल रॉयल, लेरा गेम और गैम्बलिंग क्याजी की कई सारी मैंगस को पढ़ा था। पहले तो उन्हें इन मैंगस की कहानी थोड़ी अजीब लगी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी कहानी के अंदर मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी और उसके कंपटीशन को एक्सट्रीम डेवलपर में दिखाने का ख्याल आया और यहीं पर शुरुआत हुई स्क्विड गेम सीरीज़ की। गाइस, होंग डोंग यंग की स्टोरी को क्रिएट करने के बाद जब उन्होंने साउथ कोरिया के बेस्ट अलग अलग प्रोडक्शन कंपनियों को अपनी कहानी को लेकर अप्रोच किया तो बहुत सारे प्रोडक्शन कंपनियों को ये आइडिया बहुत ही बेकार लग रहा था। इसके कारण उन्हें बार बार मना किया गया और होंग ने इस कहानी को ऑलमोस्ट स्लैप कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे नेटफ्लिक्स की पॉपुलैरिटी साउथ कोरिया में बढ़ी, इस प्लेटफॉर्म की कंटेंट की डाइवर्सिफिकेशन को देखते हुए होंग डोंग यंग ने अपनी कहानी को नेटफ्लिक्स पर रिप्रेजेंट किया और फाइनली 2019 में कहानी को एक्सेप्ट कर लिया गया। यहाँ पर पहले इस सीरीज़ का नाम राउंड 6 होने वाला था, लेकिन फाइनली इसे चेंज किया गया द स्क्विड गेम में। गाइस, होंग डोंग यंग ने अपने बचपन में खेले हुए बहुत सारे गेम को इस सीरीज़ के अंदर एक एक्सट्रीम लेवल पर इंट्रोड्यूस किया है। गाइस, लेकिन इस सीरीज़ का मेन टाइटल और इसकी अट्रैक्शन यानी स्क्विड गेम एक्चुअली एक कोरियन गेम है जो 70s और 90s के दौरान बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और इसे साउथ कोरिया में ओजिंजियो कहते हैं, जिसका मतलब स्क्विड भी होता है। और इसका मेन रीज़न ग्राउंड पर की गई मार्किंग है जो दिखने में बेसिकली एक स्क्विड की तरह लगती है। गाइस, कोरिया के अंदर इस गेम के कई रीजनल वेरिएशन होते हैं, जैसे कि स्क्विड गेम्स यानी कि स्क्विड वॉर और स्क्विड टकारी। गाइस, इस सीरीज़ के अंदर जितने भी गेम्स को दिखाया गया है उनके अलावा भी कई सारे साउथ कोरिया बच्चे के गेम जिन्हें कंसिडर किया जा रहा था, जैसे कि गोंगी, डोंग डोंग, डोंग डियामन और साउथ कोरियन गेम है ना इची मोनिमो का वेरिएंट व्हाई डिड यू कम टू माई हाउस। गाइस, लेकिन होंग डोंग यंग ने इन गेम को सीरीज़ के अंदर फिट नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उन्हें अपने गेम्स को थोड़ा कम कर दिया। गाइस, होंग डोंग यंग साउथ कोरिया में बहुत ही एस्टेब्लिश डायरेक्टर हैं जिन्होंने स्क्विड गेम के अलावा अब तक 13 मूवीज़ बनाई हैं। गाइस, जिन्होंने 8 शॉर्ट्स फिल्म और इनिशियली वो एक सीरीज़ को भी पहली मूवी की तरह ही डेवलप कर रहे थे, लेकिन शायद मूवी के अंदर इतने सारे कैरेक्टर को इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया जा पाता। गाइस, जिसके कारण उन्होंने इस मूवी को सीरीज़ में बदलने का फैसला लिया, लेकिन ये फैसला भी कोई आसान फैसला नहीं था। जहां पर उनकी रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें इसके पहले दोनों एपिसोड लिखने में तकरीबन 6 महीने का समय लगा था। गाइस, सीरीज़ के एक एपिसोड में जहां बिजनेस कार्ड के थ्रू प्लेयर्स को इनवाइट किया जाता है, इसमें लिखे हुए 8 डिजिट का फ़ोन नंबर एक्चुअली में एक रियल साउथ कोरियन सिटीजन का था, जिससे शो में दिखाते ही लोगों ने उस पर ट्राई करना शुरू कर दिया। गाइस, यहाँ पर इस नंबर के ओनर को तकरीबन 4000 कॉल्स रोजाना आया करते थे, लेकिन वहीं पर साउथ कोरिया के नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी के चीफ और साउथ कोरिया प्रेसिडेंटल कैंडिडेट होंग डोंग यंग ने इस नंबर को $85,000 में खरीदने की उस कंपनी से मांग की थी। गाइस, एपिसोड फर्स्ट में दिखी वो रेड लाइट नाइट वाली क्रीपी डॉल तो आपको याद होगी, जिसने पहले आप जैसे नाइटमेयर तो दिए होंगे। ये डॉल बेसिकली इंस्पायर्ड थी यंग हो और क्लोसी नाम के 2 कैरेक्टर कोरियन कार्टून कैरेक्टर पर, जो 70s और 80s के ज़माने में कोरियन टेक्स्ट बुक पर छपे होते थे। गाइस, इस सीरीज़ के अंदर हमें इंडियन ओरिजिन के एक्टर अनुपम त्रिपाठी को देखने मिले, जिन्होंने इस सीरीज़ के अंदर पाकिस्तानी कैरेक्टर अली का रोल प्ले किया। गाइस, अनुपम त्रिपाठी कोरिया में 2010 में जाके शिफ्ट हुए थे, जहां पर उन्होंने कोरियन यूनिवर्सिटी ऑफ कार्ट्स में ग्रेजुएशन की थी। साथ ही साथ वो कई सारी कोरियन मूवीज़ और टीवी शो में भी काम कर चुके हैं। गाइस, यहाँ पर शो कोरियन के फेमस मूवी ओडी टू माई फादर में एक श्रीलंका कैरेक्टर के रूप में दिखे थे। गाइस, और यहीं पर मूवी के
अंदर सलमान खान की मूवी भारत के नाम से रीमेक की गई थी। खैर यहाँ पर अली की बात हो ही रही है तो यहाँ पर एक और बोनस फैक्ट ये है कि प्लेयर 276 का रोल प्ले करने वाले फिलिपन एक्टर क्रिस्टीनियन लेगाहेट पहले अली के एडिशन के लिए आए थे, लेकिन उन्हें इस कैरेक्टर को ना देकर उन्हें प्लेयर 276 का रोल प्ले करने का ऑफर दिया गया था। गाइस, इस शो के रिलीज होते ही ये शो एक फिनोमिना बन चुका है, जहां पर इसमें नेटफ्लिक्स के टॉप 10 मोस्ट वीकली वॉच चार्ट को ग्लोबली नंबर 1 की रैंक पर 90 कंट्री में डोमिनेट किया है गाइस, इंक्लूडिंग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जैसे कि यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम। साथ ही कोरिया के बाहर नेटफ्लिक्स के इस शो को मार्केटिंग में ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा है गाइस, जहां पर लोगों की वर्ल्ड टू मूर्त और सोशल मीडिया के रिव्यू रिस्पॉन्स को देखते हुए इस पॉपुलैरिटी की इतनी बढ़ गई कि जिसके कारण से इस सीरीज़ को 34 भाषाओं में डब किया गया और 37 भाषाओं के इसके स्टाइलाइट्स को लॉन्च किया गया है। गाइस, अब सबसे बड़ा सवाल है क्या इस सीरीज़ का दूसरा सीजन आएगा या नहीं। गाइस, इस सीरीज़ की सक्सेस और एंडिंग को देखते हुए बहुत सारे स्कोप्स हैं जो हमें सीजन 2 में देखने को मिल सकते हैं गाइस, जैसे कि होंग डोंग यंग को अकेले दम पर इस शो को लिखने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, वो बेसिकली इसका अगला इतनी जल्दी रस नहीं करना चाहते गाइस। साथ ही वो दूसरे सीजन में कई और कोरियन राइटर की हेल्प लेना चाहते हैं गाइस। होंग डोंग यंग ने अपनी सीजन 2 के बारे में कुछ नहीं कहा है कि वो आएगा या नहीं, लेकिन इसकी सीजन की सक्सेस को देखते हुए लगता है कि सीजन 2 जरूर आएगा। गाइस, आपको इस मूवी के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।